अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत कमाल टूल के बारे में बात करेंगे, जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियोज़ देख रहे हैं, वैसी वीडियोज़ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक चाइनीज़ टूल है जिसका नाम है हेलो एआई और इसको मिनीमैक्स भी कहा जाता है। आप इस टूल पे सिंपली आप अपना जीमेल का आईडी यूज़ करते हुए साइन अप कर सकते हैं और जितने आपके जहन में आइडियाज़ आ सकते हैं वो तमाम इस टूल के ज़रिए आप पॉसिबल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनिमेटेड कोई कार्टून्स बनाना चाहें, आप किसी हॉलीवुड टाइप मूवी का सीन बनाना चाहें, हर चीज़ इस टूल से मुमकिन है। तो इसको हासिल करने के लिए आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपने टाइप करना है मिनीमैक्स और उसके बाद सबसे पहले जो लिंक आपको नज़र आएगा वो एक चाइनीज़ लिंक होगा और उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको एक चाइनीज़ वेबसाइट नज़र आएगी। आपने इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अब इससे आगे आप क्या करें, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही। अब जिस जीमेल आईडी से आपने ब्राउज़र पे साइन इन किया हुआ है, आप उसकी सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप इंग्लिश चूज़ करेंगे। ये पूरी वेबसाइट जो है ना, अब वो इंग्लिश में नज़र आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वीडियो जनरेशन मॉडल का। यहाँ पे आप ट्राई इट नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये टूल ओपन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा कि क्या ये पेड टूल है या आप इससे कुछ फ्री चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि शुरू में तो चेक करने के लिए टूल को कुछ इनके फ्री क्रेडिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि रोज़ाना ये टॉपअप करते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड मिकदार में वो टॉपअप हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप $10 महाना इस पे खर्च करें तो ये इतना अमेजिंग टूल है कि आपके पैसे पूरे कर देता है। अब वो $10 से आपको क्या मिलता है, आपको तकरीबन रोज़ाना 100 क्रेडिट जो हैं वो टॉपअप होते हैं, जो कि महीने का को 3000 बनता है। और इसके अलावा आपका जो फर्स्ट टाइम आप पेमेंट करते हैं तो उस वक्त आपको 1000 क्रेडिट मिलता है। तो कोई 4-1000 क्रेडिट आपको एक महीने में मिलता है और आपकी रोज़ाना की एक अच्छी वीडियो तैयार हो सकती है। तो अब चलते हैं इससे आगे कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। इस टूल की मदद से आप एक टेक्स्ट टू वीडियो भी बना सकते हैं, या आप अगर प्रॉम्प्ट नहीं देना चाहते, आप सिंपली एक इमेज दें तो ये इमेज को भी वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम दोनों चीज़ों को आज आपके सामने ट्यूटोरियल उसका दिखाएंगे। तो इसमें बस अगर आपके पास मिड जर्नी की सहूलत भी मौजूद हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले सकते हैं। और उम्मीद है मिड जर्नी कोई नया टूल नहीं है, 1.5 साल पुराना है, तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को मिड जर्नी का भी अंदाज़ा नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं इसके ऊपर फिर अलहदा एक ट्यूटोरियल बना दूं। तो बहरहाल मिड जर्नी एक पेड टूल है, अगर आप इसको भी साथ यूज़ करें तो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आपने अपने पास 3 चीज़ें ओपन करनी है। सबसे पहले हेलो एआई, जिसको मिनीमैक्स भी कहा जाता है, उसके साथ आपने मिड जर्नी खोल लेना है और साथ आपने चैट जीपीटी खोल लेना है। अब चैट जीपीटी खोल के सबसे पहले आपके जहन में कोई ना कोई एक आइडिया होगा। अगर आइडिया नहीं भी है तो आप इसको कहें कि मुझे आइडिया दे, किस चीज़ का आइडिया दे। आप उसे कहें, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मुझे एनिमेटेड कार्टून की एक स्टोरी बनानी है जो कि 30 सेकंड्स की होनी चाहिए और वो यूट्यूब के लिए यूज़ होगी, जो भी आप इसको बताएं, और उसका मुझे पूरा स्क्रिप्ट लिख के दो। तो ये जब आपको स्क्रिप्ट दे देगा पूरा, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तो उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत सारे सीन्स इसने क्रिएट किए हैं। अब अगला काम ये है आपका कि आप इसको ये बताएं कि मुझे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सीन है, तो आप इसको कहें कि मुझे फर्स्ट सीन क्रिएट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दो, जो कि मैं एक ऐसे टूल को दूंगा जो टेक्स्ट टू वीडियो क्रिएट करता है। हमने हर काम जीपीटी से करवाना है, आपने खुद सोच के कुछ भी नहीं करना। तो अब जो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको रिज़ल्ट देगा वो एक्चुअली वो सीन होगा जो आप क्रिएट करना चाहते हैं मिनीमैक्स को या हेलो एआई को यूज़ करते हुए। जी, हमारा पहला सीन तैयार है। अब हम यहाँ से इसका पूरा कॉपी करेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा क्योंकि हम साउंड जनरेट नहीं करवा रहे, वो टूल सिर्फ आपको वीडियो क्रिएट करके देता है, साउंड नहीं क्रिएट करके देता। तो आपने सिर्फ इसमें से पहली 3 चीज़ें, सेटिंग यानी कि सीन में क्या हो, करैक्टर कौन सा हो और एक्शन क्या हो, ये सारा कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप अपने टूल के अंदर पेस्ट कर देंगे और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। इसको एक दफ़ा पढ़ लाजमी लें, मुमकिन है कोई ऐसी चीज़ भी रिज़ल्ट के अंदर मौजूद हो जो आपने एक्चुअली इसको कहा नहीं था लेकिन उसने बना दिया, क्योंकि ये एआई है और 100% रिज़ल्ट बाज़ दफ़ा नहीं भी आते, तो इसको एक दफ़ा पढ़ भी लें। ये वीडियो जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो जब तक ये अपना काम कर रही तो हम अगला काम कर लेते हैं। अब हम दोबारा जीपीटी के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि यही सारी सेटिंग अगर आपको दी जाए और आपको ये कहा जाए कि आप इसका एक इमेज बनाओ तो प्रॉम्प्ट क्या होगा। तो अब पहले इसने वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट दिया था, अब ये आपको इमेज के लिए प्रॉम्प्ट देगा, सेम सीन को सामने रखते हुए। तो अब जो रिज़ल्ट देगा
वो आपका एक अगला प्रॉम्प्ट है जिसको आप मिड जर्नी में जाके यूज़ करेंगे। अब मिड जर्नी कैसे यूज़ करते हैं मैंने बताया। अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो मिड जर्नी पे बना दूं। तो आपने अब यहाँ से ये कॉपी करके मिड जर्नी में जाना है, और मिड जर्नी में जब आप कोई भी चीज़ जनरेट करवाते हैं तो उसके लिए आप पहले वहाँ पे लिखते हैं / उसके बाद इमेजिन, और फिर आप अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद आप इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं और आपके रिजल्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जी, मिड जर्नी ने हमारे रिजल्ट्स जनरेट कर दिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक कैट बन के आ गई है जिस तरह हमें सीन बनाना था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि U1, U2, U3, U4 और V1, V2, V3, V4 क्या है। 2 रोज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो मैं ये बता दूं कि U1 से मुराद लेफ़्ट साइड पे टॉप पे जो पिक्चर है वो है, U2 राइट साइड वाली है, U3 नीचे से लेफ़्ट साइड वाली है, और U4 नीचे से राइट साइड वाली है। V1 से मुराद ऊपर से लेफ़्ट साइड वाली इमेज के, अगर आप इसी पैटर्न पे एक से ज़्यादा रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप V1 पे क्लिक करेंगे, और इसी तरह आगे वाली का भी हर किसी एक इमेज का आप डिफरेंट वेरिएंट बनाना चाहें तो आप उस पर क्लिक करेंगे, V2 पे, V3 पे, V4 पे। लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि कोई एक इमेज अच्छा लगा है, जैसे कि मुझे U2 अच्छा लगा है, अब U2 को बड़ा करने के लिए मैं U2 पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे एक सिंगल इमेज को बड़ा करना है, उसके वेरिएशन नहीं बनाने, तो हम U2 पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं, आप जब ये इमेज को खोल लेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आप इसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज़ अपने कंप्यूटर में कर लेंगे। अब जो इमेज आपने अपने पास कंप्यूटर में सेव किया है इसको आप हेलो AI पे अपलोड करेंगे, और यहाँ पे एक मैजिक है जिसको आपने अपने जहन में रखना है। इससे पहले जब हमने हेलो AI से पहली वीडियो जनरेट करवाई है, जो अभी हमारी अंडर प्रोसेस है, उसमें हमने सिंपली सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया था और इसने प्रॉम्प्ट की बेस पे वीडियो बनानी थी, तो वो प्रॉम्प्ट बहुत डिटेल्ड में होना ज़रूरी था। अब हम इसको एक इमेज दे रहे हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब हम इसको सिर्फ ये बताएंगे कि ये जो इमेज है इसको ये कर दो। अब वो क्या करना है, इमेज में क्योंकि कैट नज़र आ रही है और मुझे उसके पास एक स्टूल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है या टेबल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कैट वॉक करे, और वॉक करके ये जंप करे और टेबल पे बैठ जाए। तो अब ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ लिखूँगा सिंपल सा, और ये इमेज को वैसा कर देगा जैसा कि मैंने इसको कहा है। मुझे इस पर लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको जनरेट पे क्लिक करूँगा, अब ये क्रिएट होता है। तो इसके बाद जैसे ये रिज़ल्ट बनते हैं तो मैं आपको दोनों वीडियोज़ के रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जी, आप देखिए कितना अमेजिंग रिज़ल्ट जनरेट हुआ है। मिड जर्नी वाला भी इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें एक कैट है, वो पहले वॉक करती है, फिर जंप करती है और टेबल पे बैठ जाती है। और जो दूसरा हमारा जनरेट हुआ है वो हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर हुआ था, वो भी आपके सामने है। दोनों किस्म की वीडियोज़ को आप इस जगह पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और जब ये डाउनलोड हो जाएंगी आपको अंदाज़ा है कोई भी चीज़, इवन कोई भी मूवी जब बनती है वो ऐसे नहीं है कि जो आपको नज़र आ रहा होता है वो उसी तरह बन जाती है, उसके पीछे बहुत काम होता है। तो अभी क्योंकि इसके पीछे साउंड नहीं लगा हुआ, आपको पता होगा कि आप कैपकट में जाएंगे। कैपकट एक सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग टूल है, उसमें ये दोनों वीडियोज़ आप अपलोड करेंगे। उसके पीछे आप वॉइस ओवर करना चाहें, आप कोई साउंड लगाना चाहें, आप इस पर किसी किस्म की एनिमेशन कोई भी चीज़ लगाएं, तो आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं, यानी कोई एनिमेटेड मूवी या कोई कार्टून बना सकते हैं। तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं और इसकी अपडेट्स आपको मज़े की लगती हैं और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।